पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवाह के खटकेरे में खड़े दोषी को दिखा के, मेलॉर्ड, इसका नाम कल्लू है। ये कोई मामूली थीफ नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे तर्क सुन के सही तरीके से जज करें। क्या इतना बड़ा थीफ है? पर इसने क्या गुनाह किया? इसने एक घर में 2 लाख के जेवर चोरी किए हैं। क्या यार, इतने छोटे केस को हाई कोर्ट में पेश आ रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हो तुम? अच्छा ये है कि तुम जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ। योर ऑनर, मुझे पहले पूरा तो बोलने दो। उसके किए गुनाह के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 6 महीने का सजा दिया था, पर इसका असली क्राइम ये नहीं है मेलॉर्ड। ये पहले एक सर्कस कंपनी में काम करता था। कोई भी जेल में रखते ये बस 6 दिन में ही भाग जाता था। दीवार चढ़ना, उड़ी मारना इसके बाएं हाथ का खेल है मेलॉर्ड। इतनी बार भाग निकलने के वजह से इसे अब 6 सालों की सजा मिली है, पर ये बिल्कुल नहीं बदला है। इसीलिए इसे तिहाड़ जेल में डालने हाई कोर्ट में आना पड़ा मेलॉर्ड। क्या यार, तुम्हें अकल नहीं है क्या? क्यों जेल से भागना है? 6 महीने की सजा को 6 साल क्यों कर दिए? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? सर, सर्कस कंपनी में काम कर करके दीवार से कूदना बहुत आदत हो गया है सर। जेल के बड़े बड़े दीवारों को देखकर मुझे चैलेंजिंग जैसा लगता है सर, और मैं दीवार से कूद जाता हूँ सर। मैं नहीं रुक सकता सर, बस। तो ठीक है, तुम्हारे लिए तिहाड़ जेल ही सही है। ऐसा निर्णय लिया। उस कल्लू को तिहाड़ सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। कल्लू उस जेल की दीवारों को देखकर जक्कू नाम के कैदी से, लगता है यहाँ बड़े बड़े दीवार है। हे भगवान, मैं अपनी सजा काट कर घर चले जाता हूँ, यही बेहतर होगा। ऐसा सोचा था, पर इस दीवार से कूदना मेरे लिए बहुत इजी है ब्रदर। इस बार अगर मैं यहाँ से फरार हुआ तो अंडमान जेल में डालते हैं क्या? देखते हैं। ये चैलेंज मुझे और ज्यादा अच्छा लग रहा है ब्रदर। जक्कू हंस हंस के वहाँ से निकल गया। वो क्यों हंसा कल्लू के बिल्कुल समझ में नहीं आया। उस जेल में बीन बॉय करके एक बुलडॉग था। उससे दोस्ती करने के लिए कैदियों को दिए गए अंडे और चिकन के टुकड़े उस बुलडॉग को देते रहते, पर वो ये सब बिल्कुल भी नहीं छूता। वो देखे कल्लू बिल्कुल, ये कैसा कुत्ता है? अंडे और चिकन के टुकड़े नहीं खा रहा, फिर क्या खाता है ये क्या खाता है बहुत जल्द पता चल जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो? एक दिन कल्लू जेल एस्केप का प्लान बनाता है। दीवार की फेंसिंग के पास जाकर करंट का मेन स्विच ऑफ कर देता है। कल्लू वो दीवार चढ़ने लगा। जेल के पुलिस उसे देखकर उसकी तरफ भागते हुए आए। ये पागल लोग आने से पहले मैं दीवार से बाहर चले जाऊंगा, ऐसा सोचा। तब तक बीन बॉय वहाँ भागते आया। अचानक बीन बॉय आके उसके पैर काट लेता है। हे भगवान, मैं तो मर गया। ऐसा बोल के नीचे गिर गया। फिर सेल में जक्कू कल्लू से, अब तुम्हें समझ आ गया ब्रदर कि भीम बॉय क्या खाता है? वो चिकन पीस नहीं खाता, वो बस कैदियों का मांस खाता है। अब यहाँ से निकलना मुश्किल है। भीम बॉय को 4 बच्चे और 8 पोते हैं। इस जेल में उनको हमारे लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। अब तुम यहाँ खुशी से अपनी सजा काटो। तुम्हारा सर्कस यहाँ काम नहीं आने वाला है ब्रदर। कल्लू तब आराम से सो गया। अंडरग्राउंड ट्रेजर पॉट रिस्टोरेशन। जबलपुर नाम के गांव में विश्वक और बॉबी नाम के 2 अच्छे दोस्त थे। एक दिन विश्वक बॉबी के पास आकर, रे भाई, एक अच्छा डील हाथ लगा है। हमारा ट्रेजर हंटर दिनेश है ना, उसने हमें बुलाया। इस बार गए तो बहुत पैसे हाथ लगने वाले हैं। क्या बचेगा, वो बहुत बड़ा कमीना है। वो अच्छे से घर में बैठेगा मगर हमें पूरा जंगल घुमाएगा। अगर कुछ मिला भी तो पूरा वो हड़प कर 10-20 रुपए हमारे हाथ में रखेगा। उतना ही नहीं, अब तक उसने हमें 3 बार धोखा दिया था। तुम भूल गए क्या?
इस बार मैं गारंटी देता हूँ, अगर वो हमें धोखा दिया तो उसे हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। तूने ऐसे बहुत बार कहा था। चलो, अच्छा पहले बात क्या है बताओ। अपने पड़ोसी गांव में एक जंगल है ना, उसमें ट्रेजर पॉट है कहकर उसे पता चला है, हमें जाकर ढूंढने के लिए कह रहा है। अगर वो मिले तो हमें 50% देगा बोल रहा था। बाद में बॉबी विश्वक दोनों मिलकर जंगल गए। वो दोनों मेटल डिटेक्टर की मदद से जमीन में सोने के लिए ढूंढने लगे। ऐसे थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक जगह एक ट्रेजर पॉट दिखी। वो देखकर विश्वक, हे, मिल गया, खजाना मिल गया, सोने के मटके में मिल गया। रे भाई, इसमें से आधा सोना छिपा कर बाकी का सोना उस दिनेश को दे देंगे, नहीं तो तुम्हारे कहे जैसे वो जरूर पूरा सोना हड़प लेगा, है ना? यूं कह रहा था कि वहाँ दिनेश अपने जीप में आया। यार इस हंटर को ही धोखा देना चाहते हो? खजाने का पता बताकर मेटल डिटेक्टर देकर तुम्हें ढूंढने के लिए कहा तो मुझे ही ठगोगे? रे, पूरा सोना मुझे दो, तुम्हारे जैसे धोखेबाजों को धोखा देना ही सजा है। अरे दिनेश, मैं मजा किया था रे, अब उसी बात को पकड़कर तुम हमें धोखा देने के लिए देख रहे हो, ये अन्याय है रे। वैसे मुझे एक डाउट है, ये खजाना हमें अभी मिला था ना, इतनी जल्दी तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए? रे डेढ़ शाने, तुम्हें दिए मेटल डिटेक्टर्स में मैंने साउंड बॉक्स फिक्स किया था रे, यही तुम्हें पकड़वाई। अब तुम लोगों से मुझे काम नहीं है। कहकर उस ट्रेजर पॉट को लेकर चला गया। क्यों रे विश्वक, अब क्या कहोगे? अरे भाई, इसे नहीं छोड़ना चाहिए रे, उसके पास से सारा सोना चुराना होगा और बाद में उसे कुत्ते के जैसे पीटना होगा। पहले कोई आइडिया है तो बताओ रे। अगर ऐसा है तो हम दोनों कांस्टेबल्स के बेस डालकर वो पागल सेठ चमनलाल है ना, उसके पास जाना होगा। हाँ, सब समझ आ गया भाई, सुपर आइडिया, चलो चलते हैं। कहकर दोनों वहाँ से चले गए। अगले दिन विश्वक, बॉबी दोनों मिलकर कांस्टेबल के कपड़े पहनकर चमनलाल सेठ के पास गए। उन्हें देखकर सेठ, नमस्ते साहब, ऐसे आए? वैसे आप लोगों को मैंने पहले कभी इस गांव में नहीं देखा, नए नए ड्यूटी में ज्वाइन हुए हो क्या? देखो सेठ, हम एक स्पेशल केस के बारे में सिटी से आए हैं। वो ये है कि हमारे कमिश्नर जी के रिश्तेदारों के घर में 10 किलो सोना चोरी हुई है। उसे बगल वाले राष्ट्र से आए चोरों का गुट ने चुराया है। उतना ही नहीं, वो उस सोने को सिक्कों में बदलकर यहाँ के ब्रोकर्स के द्वारा सोने के दुकानों में बेचने वाले हैं कहकर हमें जानकारी मिली है। इसीलिए ऐसे सारे सोने के दुकानों में फिरते हुए उन्हें हम सावधान कर रहे हैं। अगर कोई तुम्हारे पास सोने के सिक्के लेकर आया तो उसे मारकर हमें सौंप दो, उसमें से तुम्हें 50% दिलवाएंगे। अरे क्या बात है साहब, 50% दिलवाओगे तो मैं मना कैसे करूँगा? उसे पकड़ लेंगे। अगर कोई सोने के सिक्के मेरे पास लाया तो मेरे हाथों खूब पिटेगा। विश्वक, बॉबी दोनों वहाँ से चले गए। थोड़ी देर के बाद सेठ के पास दिनेश सोने के सिक्कों के साथ वहाँ आया। सेठ, आज तुम्हारी किस्मत चमक गई है, पूरे 5 किलो का माल है। छोटे छोटे सिक्के 70% मुझे और 30% तुझे। वो सुनकर सेठ अपने मन में, हाँ, ये दिनेश अब ब्रोकर के जैसे नया अवतार उठाया क्या? पुलिस वालों के कहे जैसे ये भी सोने के सिक्के लाया और ऊपर से उसे 70% और मुझे 30% कह रहा है। मगर पुलिस वालों ने 50-50 कहा था ना। अगर सोचा जाए तो पुलिस वालों का डील ही अच्छा है। उसकी हड्डी तोड़कर वो सिक्के छीनकर पुलिस वालों को दिया तो मुझे इज्जत के साथ साथ पैसे भी मिलेंगे। सोचकर, क्यों रे दिनेश, मुझसे ही नाटक कर रहे हो क्या? कमिश्नर जी के गहने चुराकर उन्हें सिक्कों में बदलकर मुझे ही बेचने के लिए देख रहे हो क्या? क्या मैं तुम्हें उतना बड़ा पागल दिख रहा हूँ? ऐसे तुम पागल हो गए हो क्या? वो सोना मेरा है। हाँ, बड़े आए महाराज जी के पोते, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता क्या? चोर कहीं के, अब मैं तुम्हें पुलिस वालों के हवाला नहीं किया तो मैं अपना नाम बदल लूंगा रे। कहकर उसे पकड़कर खूब मारा। बाद में वो सेठ के मार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहाँ से भागा।
थोड़ी देर के बाद वहाँ आए विश्वा और बॉबी को सोने के सिक्के दे दिया। सुपर सेठ, ये हमारे कमिश्नर जी को देते ही 50% तुम्हें दे देंगे। वो तुम्हें ऑनलाइन में भेजेंगे, बाद में तुम्हें ऑस्कर अवार्ड भी देंगे। तब तक तुम यहीं बैठो। सर, मुझे अवार्ड लेना बहुत पसंद है सर। ऑस्कर अवार्ड मुझे मिलने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा सर। रे, ये इतना पागल है, ये मुझे अभी पता चला रे। ऑस्कर अवार्ड एक्ट्रेस को देते हैं कहकर भी इसे नहीं पता क्या? दोनों ऐसे हंसकर दोनों आपस में पैसे बांट लिए।